क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉज ऑफ persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of monetary policy of RBI to control this type of inflation. 10 marks 150 word in 2024. It is a basic question of economy. इसकी जो कोर डिमांड है वो देखते हैं। जो पहला इसने पूछा है causes of persistent high food inflation in India और दूसरा उसने पूछा है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है इसे डील करने में, इसे कंट्रोल करने में। तो ये उसने पूछा है, जो उसकी कोर डिमांड है। तो जो हमारी अप्रोच रहने वाली है आंसर लिखने में वो क्या होगी देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, पहले हम बताएंगे व्हाट इज फूड इन्फ्लेशन, फिर हम बताएंगे कि कैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का काफी लिमिटेड रोल है, क्योंकि जो इसकी अप्रोच है वो सप्लाई ड्रिवन है, इसलिए इसका रोल लिमिटेड रहता है। तो बॉडी में जो उसने कोर डिमांड है उस क्वेश्चन की वो बताएंगे कि कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया विद एग्जांपल्स के साथ, जो रीसेंट डेटा होगा उसके साथ। और हम बताएंगे इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। उसके बाद जो हिडन डिमांड है क्वेश्चन की वो हम बताएंगे स्ट्रेटजीज टू एड्रेस कि इसे एड्रेस कैसे करना है। और कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड देंगे, जो फ्यूचर में हम एक साथ ही साथ जो हमें करना चाहिए वो बताएंगे इंक्लूजन में, इन शॉर्ट। तो आइए लिखते हैं साथ में। क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया? कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। 150 वर्ड इन 2024। तो ये इकोनॉमी का इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो आई होप इसने इसकी जो बेसिक कोर डिमांड है वो आपने देख लिया है। चलिए जल्दी से आंसर करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि फूड इन्फ्लेशन क्या होता है। तो लिखते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ, ये स्पेस आपने छोड़नी है इंट्रोडक्शन के लिए। तो लिखेंगे फूड इन्फ्लेशन is the sustained rise in food prices over time, reducing purchasing power, especially underline करेंगे, especially for the poor. It poses challenges for monetary policy, underline करेंगे, as it is largely supply driven। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ सप्लाई ड्रिवन, जो सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन होती है उसको ही कंट्रोल कर सकता है, डिमांड साइड को नहीं करता। तो लिखेंगे जो पहला उसका जो कोर डिमांड है वो लिखेंगे कॉजेस ऑफ persistent हाई फूड इन्फ्लेशन। हेडिंग को बॉक्स में करते हैं। जो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे कॉजेस ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जल्दी से लिखते हैं। पहला पॉइंट, erratic monsoons caused floods, droughts, damaging crops। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, एग्जांपल दे देंगे। टोमेटो prices increased by 300%। ठीक है, तो ये था erratic monsoon की वजह से। सेकंड पॉइंट है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। लिखेंगे लीड टू हाई पल्स इंपोर्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 मिलियन टन्स। ठीक है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है पल्सेस तो वो अप्रोक्सीमेट 3 मिलियन टन्स है, तो इससे ये पॉइंट जस्टिफाई हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखते हैं इनपुट कॉस्ट राइज फ्रॉम ग्लोबल
fuel and fertilizer price hikes, ब्रैकेट में लिखेंगे 20%, raised प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अभी स्पेस है तो चौथा पॉइंट भी लिखेंगे ग्लोबल शॉक्स, SHOCKS, ग्लोबल शॉक्स। एग्जाम्पल देंगे इंडोनेशिया ड्रॉट, इंडिया इंपोर्ट्स 55%। ठीक है, हाई डिमांड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे होर्डिंग स्पेकुलेशन। ये क्या करता है, वर्स्ट इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल देंगे अनियन प्राइसेस डबल्ड इन जुलाई 2024। ठीक है, तो जो क्वेश्चन की दूसरी डिमांड है उसे एड्रेस करते हैं। हेडिंग लिखेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी। पहला पॉइंट लिखेंगे लिमिटेड इम्पैक्ट। जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सप्लाई साइड को टारगेट करता है, तो जो इन्फ्लेशन होता है वो आपको पता है वो डिमांड साइड भी होता है, तो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है। तो पॉइंट में लिखेंगे रेट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। जो रेट्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स की बात हो रही है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हाइक्स, कंट्रोल डिमांड, नॉट सप्लाई साइड, फूड शॉक्स। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे शॉर्ट टर्म रिलीफ। एलेबोरेट करेंगे हेल्प जनरल इन्फ्लेशन बट नॉट शार्प फूड प्राइस सर्जेस। ठीक है, SURGES। तो ये तो उसने जो पूछा था वो हमने बता दिया है, जो उसकी कोर डिमांड थी। जो अभी हमने ये 2 पॉइंट में उसका जो कंप्लीट आंसर है वो हो चुका है, जो उसकी कोर डिमांड थी। लेकिन हम इसके आगे भी बताएंगे स्ट्रेटेजीज फॉर एड्रेस फॉर इन्फ्लेशन। तो शॉर्ट में लिखेंगे इसे स्ट्रेटेजीज फॉर एड्रेसिंग फूड इन्फ्लेशन, बॉक्स में करेंगे। तो इसे हम 2 साइड में लिखेंगे। डिमांड साइड, जो डिमांड साइड है उसे टारगेट करने के लिए क्या क्या करेंगे, डिमांड साइड मेजर्स। ठीक है, और इधर लिखेंगे सप्लाई साइड मेजर्स। बस 3-4 पॉइंट ही लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे मैनेज, फॉन्ट साइज छोटा रखेंगे, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, यहाँ पे और उसका शुरू करेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रमोट डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कंट्रोल स्पेकुलेशन। चौथा पॉइंट टारगेटेड सब्सिडीज। तो सप्लाई साइड में क्या मेजर करने हैं, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्ट्रेंथन सप्लाई चेन। काफ़ी शॉर्ट पॉइंट लिख रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, इनमें हम एलेबोरेट नहीं करेंगे, उन्होंने पूछा भी नहीं है डिटेल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये हम हिडन डिमांड को फिल कर रहे हैं तो शॉर्ट में ही लिखेंगे। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे एनहेंस स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉइंट और लिख देते हैं रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो बॉडी का पार्ट है। अभी हम कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन हम लिखेंगे कि कैसे जो लिमिटेड रोल है वो कैसे कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा भी जो सप्लाई साइड डिमांड है और एग्रीकल्चर में जो काफ़ी लैक्स हैं उसे कैसे फिल करना है, तो उसके लिए हम एक सजेशन लिखेंगे, एक वे फॉरवर्ड लिखेंगे कंक्लूजन में। चलिए लिखते हैं स्ट्रक्चरल reforms in irrigation, underlying storage, underlying and distribution, underlying are essential for long-term stability beyond the RBI's limited scope। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं, जल्दी से एक बार क्विक देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा। तो हमने लिखा फूड इन्फ्लेशन इज द sustained rise in the food price over time, reducing purchasing power, especially for the poor. It poses challenge for monetary policy as it is largely supply driven। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अंडरलाइन करना था। तो उसके बाद अपने जो उसने कोर डिमांड पूछी है उसके बारे में लिखा है कॉजेज ऑफ persistent हाई फूड इन्फ्लेशन। तो उसमें हमने बताया है कैसे जो इरेक्ट मॉनसून है उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, तो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इनपुट कॉस्ट एंड ग्लोबल शॉक्स, उसके बारे में लिखा है। फिफ्थ पॉइंट में हमने जो होर्डिंग होती है, जो स्पेकुलेशंस होती हैं फूड में, वो कॉज बताया है हाई फूड इन्फ्लेशन का। तो उसके बाद उसने इफेक्टिवनेस पूछी थी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की, तो वो हमने बताई है वो लिमिटेड इम्पैक्ट है, तो शॉर्ट टर्म है। उसके अलावा हम इसको कैसे एड्रेस करना है तो उसके बारे में थोड़े सजेशंस दिए हैं, तो स्ट्रेटेजीज बताई हैं फूड इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए। तो इसे हमने दो साइड में डिवाइड किया है, तो जो डिमांड साइड है वो कवर नहीं करता था आरबीआई, तो उसमें जो सजेशंस लिखे हैं तो ये सप्लाई साइड को कैसे इंप्रूव करना है तो उसके लिए लिखे हैं। तो इसके बाद जो कंक्लूजन है वो हमने एज ए वे फॉरवर्ड दिया है कि कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नीडेड है टू कंट्रोल दी हाई फूड इन्फ्लेशन। तो ये हमारा एक कंप्लीट आंसर हो गया। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।